हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप इतना खराब हो चुका है कि उन्हें साथ रहने की कोई भी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी नहीं बची है। हेलो एवरीवन, आई एम गौरव फ्रॉम लॉ शेफ एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। ये केस डाइवोर्स के कॉन्सेप्ट इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज से रिलेटेड है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप इतना खराब हो चुका है कि उन्हें साथ रहने की कोई भी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी नहीं बची है। कई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कपल सालों तक अलग रहते हैं और उनके बीच मल्टीपल केसेस कोर्ट में पेंडिंग होते हैं, लेकिन फिर भी जो मैरिज है वो लीगली एज पर लॉ कंटिन्यू रहती है। ऐसे सिचुएशंस में क्वेश्चन उठता है कि क्या कोर्ट सिर्फ इस बेसिस पर डिवोर्स दे सकता है कि मैरिज प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है लेकिन हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रहे हों, यानी रिश्तों में खटास बनी हुई है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू ये था कि क्या इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को डिवोर्स का ग्राउंड माना जा सकता है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये ग्राउंड स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्लैरिफाई किया कि टेक्निकली ये स्टैट्यूटरी ग्राउंड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशल पावर है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अथॉरिटी देता है कि वो किसी केस में कंप्लीटली जस्टिस करने के लिए नेसेसरी ऑर्डर पास कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर क्लियरली स्टैब्लिश हो जाए कि मैरिज कंप्लीटली डेड हो चुकी है, पार्टीज काफी टाइम से अलग रह रही हैं और रिकंसिलिएशन का कोई भी स्कोप नहीं बचा है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करके डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर डायरेक्टली डाइवोर्स ग्रांट नहीं कर सकते, उनके पास ये पावर नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट में मेंशन ही नहीं है। इसलिए लोअर कोर्ट्स को वही ग्राउंड फॉलो करने पड़ते हैं जो स्टैट्यूट में क्लियरली मेंशन है, जैसे क्रुएल्टी, डेजर्शन, अडल्ट्री या म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दी कि लॉ का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि दो लोगों को एक ऐसी मैरिज में फोर्स किया जाए जो प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी हो। अगर पार्टीज लॉन्ग टाइम से अलग रह रही हैं, रिलेशनशिप रिपेयर होना पॉसिबल नहीं है और मैरिज सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी बन चुकी है, तो कोर्ट को प्रैक्टिकली अप्रोच लेना चाहिए। ऐसे केसेस में एंडलेस लिटिगेशन चलती रहती है जो दोनों पार्टीज के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है। इस जजमेंट में कोर्ट ने यह भी डिस्कस किया कि डाइवोर्स मैटर्स में रिकंसिलिएशन का अपॉर्चुनिटी देना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब कोर्ट को क्लियर हो जाए कि मैरिज इररिपेरेबल स्टेज पर पहुंच चुकी है, तब अननेसेसरी डिले से कोई बेनिफिट नहीं होता। इसी रीजन से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में आर्टिकल 142 का यूज करके मैरिज डिसॉल्व करी थी। शॉर्ट में समझे तो शिल्पा शैलेश केस ने ये प्रिंसिपल क्लैरिफाई किया कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अभी स्टैट्यूटरी ग्राउंड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर 142 का यूज करके ऐसे केसेस में डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है, ताकि पार्टीज को अननेसेसरी लिटिगेशन और स्ट्रेसफुल और डेड मैरिज से रिलीफ मिल सके और कंप्लीटली जस्टिस दोनों पार्टी को इंश्योर हो सके। तो ये था शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन जजमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस और लीगल कंटेंट के लिए फॉलो करें लॉ शेफ को।